हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए एक इन्वर्टेड कोन है, मतलब इस टाइप से एक वेसल है जो कि कॉनिकल शेप में है। इसकी जो हाइट गिवन है वो 8 सेंटीमीटर है। हाइट यानी कि यहां से यहां तक की दिस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यहां से ये ओपन है, ओके, ओपन वेसल है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब कि ये ऊपर तक जो है ये वाटर से फिल है, पानी से भरा हुआ है ये, ठीक है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, ठीक है। इसके अंदर लेड शॉट्स को डाला जाता है, लेड शॉट्स डाले जाते हैं और जो कि स्फेरिकल शेप में है और जिनकी रेडियस कितनी गिवन है, इनकी रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। तो जब उनको ड्रॉप किया जाता है वेसल के अंदर तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। पानी जो है जब ऊपर तक भरा हुआ है तो इसके अंदर जब लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं तो पानी जो है वो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट कर जा रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक ओपन इसका माउथ है, कॉनिकल शेप में एक वेसल गिवन है और इसमें जो है ऊपर तक की पानी फिल है, पूरा भरा हुआ है। तो जब इसमें कोई भी चीज आप डालेंगे, इसमें लेड शॉट्स गिवन है, जब ये डाला जाएगा तो क्या होगा, अगर एक लेड शॉट डालेंगे तो थोड़ा सा पानी फ्लो होगा, दो डालेंगे तो थोड़ा और फ्लो होगा। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले गए हैं तो जितना वॉल्यूम इन लेड शॉट्स का होगा, n नंबर ऑफ लेड शॉट्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे गिर जाएगा, फ्लो आउट कर जाएगा, ठीक है। पहले इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, इसमें जो पानी फिल है उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, क्योंकि ये कॉनिकल शेप में है तो अगर हम इसका, इस वेसल का पूरे का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसमें ये निकल आएगा कि इसमें कितना पानी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और जितने लेड शॉट्स डाले गए हैं इसके अंदर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू जो पानी फ्लो कर गया है। तो इसमें क्या गिवन है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम वाटर जो है वो फ्लो कर गया है, ठीक है। तो वो वाटर फ्लो कर गया यानी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम था उसका 1/4 फ्लो कर गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम लोग n नंबर ऑफ शॉट्स मान रहे हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ शॉट्स डाले गए हैं तो इस एक का वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो n का वॉल्यूम निकालेंगे, n का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल शेप में है लेड शॉट्स, ठीक है। तो अगर a का वॉल्यूम निकालेंगे और इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मीन्स n नंबर ऑफ लेड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं और जितने डाले गए हैं उतना ही पानी फ्लो कर गया है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्लियर। यानी कि जितने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले गए हैं उनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा जितना पानी जो है नीचे गिरा है, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ एज ऑफ कोन,
H of cone is 8 centimeter and radius R. इसकी हम लोग R, कैपिटल R मान के चलते हैं. Radius of cone which is equal to 5 centimeter. Okay. Then radius यहाँ पे R मान लेते हैं. Radius of sphere की, sphere का radius R मान के चलेंगे, स्मॉल r मान के चलेंगे और कोन का कैपिटल R मान के चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके. द स्मॉल r of the sphere is 0.5 सेंटीमीटर. ओके. देन इक्वेशन क्या बनी थी कि पहले ये मान लेते हैं कि लेट n number of shots, n number of lead shots are dropped in the vessel. ओके. n number of lead shots इसके अंदर डाले गए हैं. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बनी थी, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 वॉल्यूम गिरा है वाटर का, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके. जितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले गए हैं और वो किसके इक्वल होगा, जो इनका वॉल्यूम निकलेगा वो 1/4 ऑफ वाटर जो फ्लो किया है उसके इक्वल होगा. ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. ओके. विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. This value is equal to n multiply by 4/3 multiply by pi की वैल्यू 22/7 multiply by r क्यूब, यानी कि 0.5 multiply by 0.5 multiply by 0.5. This value is equal to 1/4 multiply by 1/3 multiply by 22/7 multiply by 5 into 5 into 8. ओके. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1. यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे. 1000. दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 multiply by 22/7 multiply by 5 into 5 into 8. जब हम लोग n नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालेंगे, n मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 5 into 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 अपॉन 1000 and this value is equal to 1/4 into 1/3 into 22 multiply by 5 into 5 25 upon 7 into 8. ओके. तो जब हम लोग n वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो चीज है वो यहाँ पे डिवीजन में चली जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 और ये कैंसिल हो रहा है. ठीक है, 2 टाइम्स. तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 21. ओके. ये वैल्यू आ गई और ये यहाँ पे डिवीजन में जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में चला जाएगा. तो डिवाइडेड बाय 88 इंटू 125 अपॉन 21 इंटू 1000. ओके. और जब n वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 1000 अपॉन 88 इंटू 125. ओके. तो यहाँ पे देखिए कि 22 इससे 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 21 और 21 कैंसिल हो रहा है. ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 2 क्या हो जाएगा, 250. ओके.
और 125 से 250 कटेगा 2 टाइम्स, क्लियर। तो 2 और 50 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ओके, तो यानी कि 100 शॉट्स इसके अंदर वेसल के अंदर ड्रॉप किए गए हैं। सो दिस इज द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Okay, तो सबसे पहले इसकी पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल। सॉलिड आयरन पोल मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ मटेरियल फिल है। ओके, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसकी जो हाइट है वो क्या गिवन है 220 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द बेस डायमीटर यानी कि ये जो है ये डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसी के जस्ट ऊपर एक और सिलेंडर गिवन है और इसकी जो हाइट है वो गिवन है कितनी 60 सेंटीमीटर गिवन है, 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, इसकी रेडियस गिवन है ये 8 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, जब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं इसमें क्या गिवन है। देखिए इसमें एक सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट आपको दी हुई है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। इसके जस्ट ऊपर एक और सिलेंडर लगा हुआ है जिसकी हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसमें क्या कहा गया, फाइंड द मास ऑफ द पोल, यहां से यहां तक की, यानी कि इस सिलेंडर का मास प्लस इस सिलेंडर का मास हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मास तब निकलेगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आएगा तो मास कैसे निकलेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम मास गिवन है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज इसका वॉल्यूम निकलता है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको क्या करेंगे, मास अगर निकालना है तो 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। diameter of lower cylinder is equal to 24 centimeter. This implies that radius of lower cylinder, this is R1 मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, देन हाइट h गिवन है, h ऑफ लोअर सिलेंडर विच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपर सिलेंडर की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ अपर सिलेंडर कितनी गिवन है, इसको हम लोग R2 मान के चलते हैं। R2 दिस इज इक्वल टू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस गिवन है। ओके, देन H ऑफ अपर सिलेंडर दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हाइट भी सबसे पहले यहाँ पे H1 मान के चलते हैं, इसको हम लोग H2 मानते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर।
देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2. ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर. तो यहाँ पे पाई इज कॉमन, तो पाई कॉमन ले लेते हैं. r1 की वैल्यू क्या है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय h1 220 प्लस r2 की वैल्यू क्या गिवन है 8 इंटू 8 इंटू h इज 16. ठीक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, तो 3.14 वैल्यू रख ली. 12 इंटू 12 वैल्यू क्या आ जाएगी 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 8 इंटू 8 64 मल्टीप्लाई बाय 60. देन 3.14 यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 0 8 6 3 1 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 64, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, और जब इनको सॉल्व करेंगे 8 2 3 5 1 1 और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब. तो क्या फाइंड करना है, वो मास ऑफ द पोल. ठीक है, तो मास ऑफ द पोल, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 11532.8 मल्टीप्लाई बाय 8. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 4262298. ओके, और डेसिमल यहाँ पे लगेगा 892262.4, ये आ रहा है, वैल्यू आ रही है ग्राम में. और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है केजी में तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे, वरना ये आंसर यहाँ पे भी सही है. और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगी 892 पॉइंट. और अगर इसको 2 प्लेसेस तक अगर लिखना है तो यहाँ पे देखिए 2 है तो इसलिए यहाँ पे 6 ही रहेगा. ठीक है, तो 0.26 ये वैल्यू आ जाएगी केजी में. ओके, सो दिस इज द आंसर. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.